कांग्रेस पार्टी ने 2026 में होने वाले 5 जगहों के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। पार्टी ने इन चुनावों के लिए उम्मीदवार चुनने वाली समितियां बना दी हैं। इन समितियों को स्क्रीनिंग कमेटी कहते हैं। ये समितियां संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करती हैं। बाद में पार्टी की बड़ी चुनाव समिति उस सूची पर अंतिम फैसला लेती है। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य की ऐसी समिति की जिम्मेदारी मिली है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं और केरल के वायनाड से सांसद भी हैं। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश में पार्टी की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। अब असम में उन्हें टिकट बांटने का बड़ा काम सौंपा गया है। इससे साफ है कि असम के चुनाव में प्रियंका गांधी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। असम की समिति में प्रियंका गांधी के साथ सदस्यों के रूप में इमरान मसूद, सप्तगिरी उलाका और श्रीवेला प्रसाद शामिल हैं। इमरान मसूद उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। हाल ही में उन्होंने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात कही थी। ऐसे में उनका इस समिति में शामिल होना काफी दिलचस्प है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से कांग्रेस खुद करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें अपने साथी दलों को देगी। असम कांग्रेस ने उम्मीदवार बनने के इच्छुक लोगों से 20 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं। असम इन 5 जगहों में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। वहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। कांग्रेस की तरफ से सांसद गौरव गोगोई चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। अब बाकी राज्यों की बात करें। केरल की स्क्रीनिंग समिति का प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को बनाया गया है। उनके साथ सदस्य हैं नासिर हुसैन, नीरज डांगी और अभिषेक दत्त। केरल में पिछले 10 साल से वाम दलों की सरकार है। कांग्रेस को लगता है कि अब सत्ता में आने का अच्छा मौका है। हाल ही के स्थानीय चुनावों में भी कांग्रेस अच्छा कर रही है। प्रियंका गांधी केरल से सांसद हैं, इसलिए वहां उनकी सक्रियता ज्यादा रहेगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी की समिति का प्रमुख छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव को बनाया गया है। उनके साथ सदस्य हैं यशोमती ठाकुर, जी.सी. चंद्रशेखर और अनिल यादव। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में है। पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है। पिछली बार कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल की समिति का प्रमुख बी.के. हरिप्रसाद हैं। उनके साथ सदस्य हैं मोहम्मद जावेद, बीपी सिंह और ममता देवी। बंगाल में मुख्य लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। कांग्रेस मुख्य मुकाबले से बाहर है, इसलिए पार्टी सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का विचार बना रही है। ये सभी चुनाव अप्रैल-मई 2026 में होने की उम्मीद है। कांग्रेस इन चुनावों को जीतने के लिए अभी से पूरी ताकत लगा रही है। प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने दिखाया है कि वह उत्तर पूर्व के इस महत्वपूर्ण राज्य में भाजपा को कड़ी टक्कर देना चाहती है। कुल मिलाकर कांग्रेस की यह तैयारी दिखाती है कि पार्टी 2026 के इन चुनावों को बहुत गंभीरता से ले रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।